फाइनली एक्सोयन ने अपनी बेटी को बचा लिया, घोष डाल के लोगों का भुट्टा बना दिया और अब कहानी आगे। तो नमस्कार, हम सुबह लाइक सब्सक्राइब बटन जल्दी से दबावा। और अब क्या था, एक्सोयन अपने भाई से बताने लगता है कि कैसे वो ऐसे की ड्रीम में इंसेस्ट मिला, ब्लड लाइन पाया और अपनी बेटी के बारे में भी बात करने लगता है। दूसरी तरफ क्वीन मेडिसा ये सब देख के चौंक जा रहती है कि उसके अलायंस पे हमला हो गया था, वो अपनी बेटी को बचा नहीं पाई थी, इसलिए वो फैसला करती है और ताकतवर होगी और इतना बोल के वहां से गायब हो जाती है। साथ साथ में अब एक्सोयन उनको कुछ कल्टीवेशन टेक्निक देता है और बोलता है कि मैं अपनी बेटी के लिए अब कुछ फील्ड रिफाइन करने वाला हूँ, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि डाउनसेल लेवल के पावर का उपयोग कैसे करना है, वो जबकि उस लेवल में पहुंच चुकी है और इसलिए उसकी मैं मदद करने वाला हूँ। लेकिन तभी दौड़ते वहाँ एक गार्ड आता है, वो बोलता है अलायंस लीडर बहुत बुरी खबर है, हमारे मेडिकल वेयर हाउस में आग लगती है। जिसको सुन के हर कोई चौंक जाता है, उनको समझ आता है कि वो लड़ाई के एरिया से बहुत दूर है और सेफ है, तो वहाँ आग कैसे लग सकती है। और अब क्या था, इतना ही सोच के एक्सोयन वहां से जाने लगता है, जिसको देख के सभी लगता है किसी का अच्छा दिन अब जाने वाला है। लेकिन अगर तुमने लाइक सब्सक्राइब दबा दिया है तो तुम्हारा आने वाला है। सीन बदल जाता है, हमको मेडिकल हॉल का सीन दिखाई देता है, जहाँ पे मास्टर गू मास्टर लू से विनती करते थे और बोलते हैं कि हमारे अलायंस पे इतना ज्यादा बड़ा हमला हो चुका है, तो इस समय हमें कोई और चीज नहीं देखना चाहिए, पूरी मेहनत करके पील रिफाइंड करनी चाहिए। जिस पे वो बोलते हैं थोड़ा ठंड रखो यार मास्टर, आपको पता नहीं है क्या मेडिकल वेयर हाउस में आग लग चुका है। और अपने 7th ग्रेड के पील मास्टर होने का फायदा उठाने लगता है और वो बोलता है कि अभी मटेरियल बहुत ज्यादा कम है, तो मैं पील नहीं बना सकता हूँ। और उसका साथ दूसरा मास्टर भी देने लगता है, जिस पे मास्टर गु बहुत ज्यादा उसके ऊपर गुस्सा होने लगता है, लेकिन क्या भी क्या सकता है और वो चुप हो जाता है। और इसके बाद सीन बदल जाता है और सीन हमको सीधा रात की पार्टी का दिखाया जाता है, जहाँ पे जश्न बजने लगता है और एक्सोयन सबको धन्यवाद बोलने लगता है कि उन्होंने अलायंस के बुरे समय में भी इतना सब कुछ किया और उनकी मदद। और इसके बाद एक्सोयन बोलता है कि भविष्य में आपको पील या किसी भी चीज की जरूरत होगी कल्टीवेट करने के लिए, मैं जरूर मदद करूंगा। लेकिन तभी क्वीन मेडिसा अपनी बेटी को वहां बुलाती है और उसकी बेटी वहां आ जाती है और वो बेटी के साथ अपने खेलने लगता है। लेकिन तभी मोमबत्ती बुझ जाती है और वो दो गधे आ जाते हैं। मैं बोलना तो चूतिया जाता था, लेकिन इमोशनल को थोड़ा कंट्रोल कर लिया और दो गधे आ जाते हैं। हमें देर हो गया अलायंस लीडर, हमें देर हो गया, थोड़ा बिजी थे ना, जानते नहीं है आप पील मास्टर को कितना काम रहता है, इसलिए पार्टी में आने में लेट हो गया। आपका डिसरिस्पेक्ट नहीं है और ये गिफ्ट आपके लिए स्पेशल लाए। इतना बोल के जड़ी बूटी उसकी ओर फेंकते हैं। एक्सोयन उसको देख के बोलता है अरे लेकिन जड़ी बूटियां तो वेयर हाउस में थी, वो सब जल गई, तो तुम्हारे पास ये जड़ी बूटी कहाँ से बची है? जिस पे वो बोलता है अलायंस मास्टर आपको पता नहीं है कि हम जैसे बड़े पील मास्टरों के पास ऐसे जड़ी बूटियां रहती है। और इतना कह के मेहरबानी उनके ऊपर दिखाने लगता है और बोलने लगता है वो तो कुछ लोगों की गलती है, वरना वेयर हाउस नहीं जलता। और दूसरों के ऊपर वो अपने दोष डालने लगता है, जिस पे एक्सोयन कुछ बोलता है उससे पहले ही वो बोल देता है मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आउटसाइडर हमारे पील हाल पे इंटरफेयर ना करे। और वो एक प्रकार से अपनी अथॉरिटी दिखाने लगा। वो गधे को क्या पता कि उसके सामने उसका बाप बैठा है, लेकिन इसको सुन के बाकी लोग सहन नहीं पाते और तुरंत मास्टर को बोलते तुमको पता है कि अलायंस लीडर भी पील मास्टर है और तुम उनको आउटसाइडर कैसे बोल सकते हो? जिस पे वो बोलता है हाँ होंगे, लेकिन हमसे ऊपर थोड़ी होंगे, हम 7th ग्रेड के हैं, 7th ग्रेड के, तो उनको इज्जत करना बनता है। और से भी थोड़ा बहुत अगर एडवाइस वो रिक्वेस्ट के साथ मांग लेंगे तो मैं दे दूंगा, इतना बोल के और बेइज्जती करने लगा। जिस पे एक्सोयन बोलता है अच्छा तो मेरे को एक बात बताना कि 8th ग्रेड की पील आप कितने % चांस है कि बना सकते हैं? जिस पे वो झिझकने लगता है, जिस पे वो बोलता है तो चलो कल देखते हैं कि मैं 8th ग्रेड की पील बना सकता हूँ कि नहीं। अगर नहीं बना पाया तो मैं आप ही से एडवाइस ले लूंगा, और अगर मैं बना लिया मैं आपको बहुत अच्छी एडवाइस दूंगा। जिसको सुन के वो दोनों पील मास्टर गुस्सा हो जाते हैं और वहां से जाने लगते हैं, लेकिन एक्सोयन की बेटी उनको गिरा देती है। ये सब देख के पील मास्टर वो दोनों जो रहते हैं उसको मारने की कोशिश करने का सोचते हैं, लेकिन फिर एक्सोयन की ओर देख के शांत हो जाते हैं। बेचारे डरते हैं, हाँ पावर में तो डरते हैं, लेकिन अभी अपने 7th ग्रेड पील मास्टर होने का घमंड करते हैं। और इसी साथ सीन बदल जाता है, अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ एरेना में एक्सोयन खड़ा रहता है और वो भी वहाँ पे आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि ये लड़का इतना जवान है, ये इतनी बेखूबी कैसे कर रहा है, 8th ग्रेड की पील बनाने की कोशिश कर रहा है, ये बच्चे को क्या कुछ पता नहीं है, इतना बोल के उसका मजाक बनाने लगते हैं। लेकिन बाकी लोग ये सब सुन के खुश नहीं होते हैं और इसी के साथ कंपटीशन शुरू हो जाता है। कंपटीशन नहीं, एक्सोयन ही पील बनाने लगता है और वो अपने फ्लेम को एक्टिवेट कर देता है, जिसको देख के उन लोग चौंक जाते हैं। हेवनली फ्लेम लगता है, इसीलिए इसको अपने ऊपर भरोसा है, लेकिन सिर्फ हेवनली फ्लेम होने से कोई पील मास्टर नहीं बन जाता है। और इतना बोल के फिर हंसने लगते हैं, लेकिन इधर एक्सोयन पील रिफाइन करने लगता है।
उसका पील बनाने लगता है, यानी वो पील बनाने लगता है। और ऐसे ही दिन रात में, रात दिन में, दिन रात में 8 दिन गुजर जाता है और आसमान में बादल छाने लगता है, जिसको देखिए दोनों पील मास्टर का हवा टाइट होने लगता है, क्योंकि उनको पता है कि ये पील स्टॉर्म आ रहा है, मतलब एक्सोयान सक्सेस हो सकता है। लेकिन तभी दूसरा पील मास्टर बोलता है पहले वाले से कि मास्टर, अगर एक्सोयान सक्सेस हो गया तो फिर तो गड़बड़ जाएगी, हमारी बेइज्जती हो जाएगी और हमारी जान को भी खतरा है। जिसपे वो बोलता है पील ठंडर तुम देख रहे हो, इससे वो क्या तुम्हें लगता है बच सकता है? नहीं नहीं नहीं, ये नौजवान तो अभी बच्चा है, इसको क्या पता पील ठंडर क्या होता है। आई ना बोल के वो अपने आप को तसल्ली देने लगते हैं। लेकिन पील ठंडर गिरते ही वो पील आजाद होकर आसमान में उड़ने लगती है। एक्सोयान उसको पकड़ने लगता है, बोलता है इतना आसानी से तू कहाँ भाग सकता है। लेकिन पील ठंडर देखिए इन दोनों का हवा टाइट हो जाता है और उनको लगता है कि आज अलायंस लीडर का खत्म होना पक्का है, साथ में पूरे सेक्ट का भी तबाह होना निश्चित है। इसी को सोच के वो दोनों वहां से चुपचाप भागने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आसमान में बिजली का ड्रैगन आने लगता है, जो कि सीधा एक्सोयान की पील की ओर बढ़ता है और एक्सोयान पे अटैक करता है। लेकिन एक्सोयान का डीमन पपेट बीच में आ जाता है और बिजली को रिफ्लेक्ट करने लगता है, एब्जॉर्ब करने लगता है, एक झटके में चीरते हुए आर पार करके खत्म कर देता है। जिसको देख के उन दोनों को समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ। उनको तो लगा था कि अलायंस खत्म होने वाला है, लेकिन इतना जल्दी थंडर स्टॉर्म गायब हो चुका है, उनको विश्वास नहीं होता। और उधर पील रिफाइन हो चुकी रहती है, जो एक्सोयान अपने हाथ में पकड़ता है और बोलता है ये लो 8 ग्रेड की पील बन गई, अब क्या तुम लोग बोलते हो। जिसको सुन के वो लोग कुछ करते नहीं, वहां से बस निकलना चाहते हैं। एक्सोयान बोलते हैं बस बहुत हो गया नाटक, अब तुम्हें अपने कर्मों की सजा मिलना है। जिसपे वो चौंक जाते हैं, बोलते हैं कैसे कर्म? तो वो बोलता है वेयर हाउस जलाने का कर्म। तो बोलते हैं क्या सबूत है आपके पास कि हमने ऐसा कुछ किया है? जिसपे वो मेडुसा की ओर इशारा करता है और बोलता है सबूत रुको आ रहा है। सुनते हुए क्वीन मेडुसा वहां पे सबूत को लाने को बोलती है और सिपाही ले आते हैं, जो एक आदमी होता है जो इनके ऊपर आरोप लगा देता है कि इन्होंने ही उसको वेयर हाउस जलाने के लिए भेजा है। जिसपे वो बोलते हैं कि ये तो झूठ भी हो सकता है, तुम जबरदस्ती इनको यानी इसको बुलवा सकते हो। जिसपे वो बोलते हैं अच्छा लगता है तुम्हारे बाकी कारनामों को भी खोलना है। और अब क्या था, इतना सुनते क्वीन मेडुसा उनके ऊपर एक से बढ़ के एक आरोप लगाने लगती है, जैसे वेयर हाउस को जलाना, अपने पावर का गलत उपयोग करना, लोगों को डराना और सबसे बड़ा जुर्म अलायंस लीडर का डिसरिस्पेक्ट करना। जिस पे एक्सोयान बोलते सुन लिए तुम्हारी गलती क्या है और इसकी सजा तुमको पता है ना क्या है, मृत्यु दंड। जिसको सुन के वो लोग वहां से भागने लगते हैं। जिसको देख के एक्सोयान कुछ नहीं करता, बस खड़ा रहता है और कुछ देर बाद डायलॉग मार के बोलता है तुम लोग का यहाँ से भागना मुश्किल नहीं नहीं नामुमकिन है, क्योंकि मेरी पावर ने तुमको घेर के रखा है। और अपने पावर से यानी स्पिरिचुअल पावर से उनको दबाने लगता है और वापस जमीन में लाके पटाख देता है। एक्सोयान बोलता है कि जो भी अलायंस से गद्दारी करने का आगे से सोचेगा उसका बस यही हर्ष होना है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। मैं अगले एपिसोड में मिलता हूँ और मैंने पहले ही रिक्वेस्ट कर दिया है लेकिन फिर भी कर ले, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ।